हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के सामने में जो हमारा सिक्स्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जो नोट्स हैं, जो भी स्टडी मटेरियल उन सभी के लिए हमने रखा हुआ है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स ने जैसे आपके फोर्थ सेमेस्टर्स और सेकंड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर सभी सेमेस्टर्स में आपको नोट्स प्रोवाइड किए, ठीक उसी तरीके से सिक्स्थ सेमेस्टर में भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ओके, और ये बेसिकली उसका प्राइस लिस्ट है कि उस नोट्स का क्या दाम है, किस दाम में वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं तो सिक्स्थ सेमेस्टर में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिन लोगों का जनरल है, मैं उन्हीं लोगों का बता रहा हूँ। अभी मैंने ऑनर्स वालों का अभी तक कोई यहाँ पे डेटा नहीं है। तो जिन लोगों का जनरल है, जनरल वालों का सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है पॉलिटिकल साइंस, जो कि लास्ट टाइम अब आप पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपका आर्ट्स का पेपर है तो इसीलिए एक आर्ट पेपर इसमें रहेगा ही। इसके बाद है लॉ ऑफ क्राइम्स, जो कि बेसिकली है आपका CRPC, फिर है CPC एंड लिमिटेशन एक्ट, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट में है। एंड लास्ट सब्जेक्ट आपका लॉ ऑफ कॉपीराइट है। तो ये आपके सिक्स्थ सेमेस्टर जनरल के सब्जेक्ट्स हैं। मैंने अभी तक ऑनर्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर में नहीं बनाया हुआ है, वो भी अगर बन जाएगा तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। अब ये जो PDF जहाँ से मैं अभी ये सब कुछ बोल रहा हूँ, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके जो भी हमारे रूल्स हैं वो सब आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब हमारा जो यहाँ पे नोट्स सप्लाई करने का तरीका है, मतलब हमारे यहाँ से आपको जो स्टडी मटेरियल मिलता है वो आप 3 तरीकों से ले सकते हैं। इस बार हमने 3 टाइप के तरीके रखे हुए हैं जिनके थ्रू आप हमारे स्टडी मटेरियल को ले सकते हैं। ओके, तो उसमें एक जो कि नॉर्मल है, जो कि आप सभी जानते हैं, वो है प्रिंटेड कॉपी। ठीक है, ये प्रिंटेड कॉपी होगा जहाँ पे एक A4 साइज के पेपर में आपके सभी नोट्स प्रिंटेड रहेंगे, बोथ साइड, इस साइड भी और उस साइड भी, एंड वो इस साइड से बाइंडिंग भी वहाँ पे रहने वाला है। तो ये आपका नॉर्मल प्रिंटेड नोट्स हो जा रहा है। फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड, जो कि प्रिंटेड नोट्स का ही सेकंड टाइप है, वो है 4-in-1। ओके, तो ये 4-in-1 क्या होता है? 4-in-1 का मतलब है कि ये जो नोट्स थे, ये आपके एक A4 पेपर में एक साइड में सिर्फ एक ही पेज था, जो कि या तो यहाँ या यहाँ ऐसे करके लिखा हुआ था। लेकिन 4-in-1 में क्या होगा कि आपका जो A4 पेपर है उसे हम इस तरीके से रख देंगे, और उसके इस साइड में भी एक पेज होगा और उसके इस साइड में भी एक पेज होगा। तो इसमें होगा क्या कि इसमें जितना भी आपका प्राइस होगा वो आधा हो जाएगा। ओके, तो हार्ड कॉपी में हमने प्रिंटेड नॉर्मल नोट्स लाए हुए हैं, और 4-in-1 में हमारा यही नोट्स हैं जो कि लैंडस्केप मोड में रहेगा, एंड आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि 4-in-1 क्या है और नॉर्मल क्या है। तो ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये नोट्स हैं 4-in-1, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेज ऐसा है, फिर पेज नंबर 1 यहाँ पे है, पेज नंबर 2 यहाँ पे है। तो ऐसे ही करके आपकी जो पूरी बुक रहेगी वो इसी तरीके की रहने वाली है। तो इसमें आपका खर्चा कम हो सकता है, क्योंकि इसमें जो आपका दाम होगा वो अगर नॉर्मल नोट्स अगर 200 की आती है तो ये सीधा 50% 100 रुपये की हो जाएगी। ओके, सो ये है हमारा 4-in-1। एंड अगर मैं बात करूं आपके नॉर्मल वाले नोट्स की, तो नॉर्मल वाला जो नोट्स होगा वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं, वो आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा होगा, वो है ये। आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि नोट्स जो है वो साइड में इसका स्पाइरल बाइंडिंग किया हुआ है, एंड ये एक ही पेपर में एक ही नोट्स हैं। आप यहाँ पे नोट्स देख सकते हैं कि वो किस टाइप से रहने वाले हैं। ओके, मैं ये पूरा वीडियो ही आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि नॉर्मल कॉपी जो है वो क्या होता है।
ओके, सो आई गेस इतना काफ़ी रहेगा। सो आपको होप जो भी हार्ड कॉपी का ऑप्शन हमारे पास में है, जो कि एक प्रिंटेड, नॉर्मल एंड 4-in-1 दोनों आपको पता चल गया होगा। अब जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों में, जिसका लोगों में डाउट रहता है, वो है डिजिटल कॉपी। ओके, अब ये डिजिटल कॉपी है क्या? तो देखिए, हम जो नोट्स छापते हैं तो ज़रूर उसका हमारे पास कोई ना कोई सॉफ्ट कॉपी रहता है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट कॉपी रहता है, यही बेसिकली आपको मिलने वाला है इसमें। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि ये जो नोट्स आपको मिलने वाले हैं, इसमें किसी भी तरीके का पीडीएफ फाइल, जो कि नॉर्मली दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता होगा कि आप वहाँ से नोट्स खरीदते हैं और आपको एक पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप में सेंड कर दिया जाता है या फिर ईमेल में सेंड कर दिया जाता है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सिंपली आपका एक ईमेल आईडी हम ले लेंगे, ओके। फिर इस ईमेल आईडी को हम अपने सिस्टम में दे देंगे एंड सिस्टम में ईमेल आईडी को दे देने के बाद आप उस फाइल को देख सकते हैं, वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ना ही आप उस फाइल को वहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोडिंग इज़ नॉट अलाउड, डाउनलोड अलाउड नहीं है, प्रिंटिंग अलाउड नहीं है, और किसी को शेयर भी आप उसे नहीं कर सकते हैं, शेयरिंग भी अलाउड नहीं है, ओके। तो डिजिटल कॉपी बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि यह है क्या। ये बेसिकली एक गूगल ड्राइव में रखा हुआ एक फाइल है, जो कि हमारे गूगल ड्राइव में रखा हुआ है एंड हम आपके ईमेल आईडी के थ्रू इसका एक्सेस आपको देने वाले हैं, ओके। तो डिजिटल कॉपी में सिर्फ आप उस फाइल को देख पाएंगे, ना ही वो फाइल डाउनलोड होगा, ना ही वो फाइल प्रिंट होगा, और ना ही वो फाइल शेयर होगा। तो इसीलिए आप प्लीज़ डिजिटल कॉपी को समझ लीजिए कि वो कैसा होने वाला है एंड कैसे हम उसमें करने वाले हैं, ठीक है। मैं अगर डिजिटल कॉपी अगर हो सकता है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि डिजिटल कॉपी किसे कहते हैं। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है डिजिटल कॉपी, जो कि हमारा गूगल ड्राइव का एक लिंक है। यहाँ पे आपके चारों सब्जेक्ट के नोट्स हैं एंड अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस का नोट्स है, जो कि अभी आपके सामने में होगा। ये रहा पॉलिटिकल साइंस का नोट्स। फिर इसी तरीके से हमारे और भी सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास हैं, जैसे यहाँ पे सीआरपीसी का भी नोट्स है, जो कि यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये लोड हो रहा है, 2 मिनट रुकिएगा। ये रहा सीआरपीसी का नोट्स और बाकी सब्जेक्ट के भी नोट्स ऐसे ही हैं। तो हम बेसिकली आपको क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम आपको इस सभी फाइल का एक्सेस देंगे, लेकिन ना ही आप इस फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे और ना ही इस फाइल को आप प्रिंट कर सकते हैं और ना ही इस फाइल को आप शेयर कर सकते हैं। तो डिजिटल कॉपी का मतलब होता है कि हमारे पास जो उसका एक डिजिटल में उसका जो सॉफ्ट कॉपी है, उसका एक्सेस हम आपको दे रहे हैं और ये एक्सेस सिर्फ आपको वो चीज़ देखने में मदद करेगा। आप ना ही उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड ना ही आप उस चीज़ को शेयर या फिर प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ से एकदम सहमत हैं कि मैं अगर चाहूँ तो डिजिटल कॉपी से भी मेरी पढ़ाई हो सकती है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन वी आर सॉरी, हम किसी भी तरीके का PDF या फिर प्रिंटिंग एक्सेस यहाँ से नहीं देने वाले हैं। अगर आपको ये लगता है कि मेरे घर में प्रिंटर है तो मैं खुद उसे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उस केस में आप 4-in-1 खरीद सकते हैं, क्योंकि डिजिटल कॉपी से सस्ता 4-in-1 है, ओके। सो ये था वो सोर्सेज जिसके थ्रू आप ले सकते हैं। आप या तो हमारा डिजिटल कॉपी ले सकते हैं, मतलब हम आपको अपने गूगल ड्राइव का एक्सेस दे देंगे, फिर या तो आप प्रिंटेड कॉपी ले सकते हैं और फिर या तो आप हमारा 4-in-1 कॉपी ले सकते हैं। मैंने आपको डिजिटल भी दिखा दिया, 4-in-1 भी दिखा दिया, जो कि ये रहा, एंड मैंने आपको जो नॉर्मल नोट्स होते हैं वो भी दिखा दिया, जो कि ऐसे रहने वाले हैं, सिर्फ इस साइड में स्पाइरल बाइंडिंग रहेगा, ओके।
सो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इन सभी के प्राइसेस के बारे में कि कैसे हमने इन सभी का दाम रखा हुआ है। ओके, तो इससे कि पहले मैं आपको मेन दाम के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि दाम किस बेसिस पे किसका कैसे लिया जाता है। अगर वो डिजिटल कॉपी है तो डिजिटल कॉपी के केस में अगर उसका दाम, अगर वो जो नंबर ऑफ पेजेस है वो 0 से लेके 50 तक है तो उस केस में आपसे 50 रुपया लिया जाता है। अगर 50 से लेके 100 तक है, सॉरी 51 से लेके अगर 100 तक है तो उस केस में आपसे 75 रुपीज़, एंड अगर 101 से लेके इन्फिनिटी तक है तो उस केस में 100 रुपये लिए जाते हैं। ओके, तो ये हमारा डिजिटल कॉपी का रेट है। एंड रही बात हार्ड कॉपी का रेट, तो हार्ड कॉपी का रेट आपको एक पेज का हम लोग 1 रुपये चार्ज करते हैं। ओके, एंड अगर बाइंडिंग एंड अलग चार्जेस होंगे तो वो अलग से आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको पहले दाम बता देते हैं कि किसका कैसा दाम है। 6th सेमेस्टर के नोट्स में अगर आप पॉलिटिकल साइंस के नोट्स लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के नोट्स का दाम 50 रुपीज़ है डिजिटल कॉपी में। लॉ ऑफ क्राइम्स का 75 है, CPC का 75 है, क्योंकि ये दोनों में 100 से ज़्यादा पेजेस हैं। और अगर लॉ ऑफ कॉपीराइट की बात की जाए तो उसका 50 रुपीज़ है। तो कुल मिला के चारों का दाम 250 रुपये होते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि मैं सभी को एक साथ लूँगा तो उस केस में 225 रुपया आपका दाम पड़ेगा। ओके, होप आपको डिजिटल कॉपी का हमारा प्राइसिंग सिस्टम एंड जो हमने प्राइसेस रखे हुए हैं वो आप समझ में आ गया होगा। अब बात करें अगर हार्ड कॉपी की, तो हार्ड कॉपी को मैंने जैसे आपको बता दिया है कि हार्ड कॉपी के केस में हम एक पेज का 1 रुपया चार्ज करते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हार्ड कॉपी के केस में आपसे पॉलिटिकल साइंस का 105 रुपये, लॉ ऑफ क्राइम्स का 170 रुपये, CPC का 155 रुपये और कॉपीराइट का 85 रुपये आपसे लिए जाएंगे। और अगर इसी की टोटल की बात करें तो आपको 515 भर जाएगा। और अगर आप एक ही बार में सभी नोट्स को खरीदते हैं तो आपको 500 रुपये वहाँ पे देने होंगे। और वही अगर मैं 4-in-1 की बात करूँ, वो जो हमने दिखाया था कि एक साइड में 2 पेजेस रहेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो उसका 45 रुपीज़ पड़ेगा एंड इसका 75 पड़ेगा, CPC का 70, लॉ ऑफ कॉपीराइट का 40 एंड टोटल में 230 पड़ेगा। एंड ये इसका अगर आप एक साथ लेते हैं तो आपको 215 रुपये, मतलब आपको 15 रुपीज़ वहाँ पे ऑफ मिलेगा एंड आपको 215 रुपये ही पड़ेगा। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको कहा था कि हार्ड कॉपी का आधा दाम पे 4-in-1 मिलता है। हाँ, ये बात सच है। लेकिन अगर आप स्पाइरल बाइंडिंग नहीं लेते हैं तो देखिए होता क्या है कि जब 4-in-1 बाइंडिंग होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ पेजेस होते हैं वो बहुत कम रहते हैं, तो इसीलिए उसमें नॉर्मल स्टेपलर से काम चल जाता है, तो उस नोट्स का दाम बहुत कम रहता है। लेकिन जैसे ही वो हार्ड कॉपी, जैसे ही वो एक साइड में एक पेज वाला सिस्टम हो जाता है तो उस केस में नंबर ऑफ पेजेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक पेज में पहले 4 पेजेस आ रहे थे, अब एक पेज में 2 पेज आ रहा है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज कर जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज करते हैं तो हमें उसमें स्पाइरल बाइंडिंग करना होता है एंड स्पाइरल बाइंडिंग का कॉस्ट आपसे अलग से लिया जाता है। एंड ये मैं आपको अपनी तरफ से बोल दे रहा हूँ कि स्पाइरल बाइंडिंग का जो भी कॉस्ट हमें लगता है हम उतना ही कॉस्ट आपसे लेते हैं। स्पाइरल बाइंडिंग के केस में हमारा कोई भी कमीशन नहीं रहता है। ओके, तो इसीलिए हार्ड कॉपी का दाम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे अगर ये 4-in-1 45 है तो इसको 90 होना चाहिए था, लेकिन ये 105 है, 15 रुपये एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पाइरल बाइंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें कितना ही हम लोग स्टेपलर या फिर कुछ क्यों ना करने जाएं, वो उतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है। इसीलिए हार्ड कॉपी में स्पाइरल बाइंडिंग की वजह से आपका जो दाम होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके, सो ये रहे जो भी हमारे यहाँ पे रेट्स हैं। अब कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता
दिया हुआ है वो है कि डिजिटल कॉपी में जब तक फुल पेमेंट नहीं होता है तब तक आपको वो डिजिटल कॉपी नहीं मिलने वाली है। फिर इसके बाद आपको एक ऑथेंटिक ईमेल आईडी देना होगा, क्योंकि याद रखिए हमें ईमेल आईडी से कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अगर कोई ढंग का ईमेल आईडी हमें नहीं देते हैं तो आपको ही बाद में चल के प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर द ईमेल आईडी विल बी एंटर इनटू द सिस्टम, वो हमारे सिस्टम में डाल देंगे और 6 घंटे के अंदर में आपको जो है ईमेल आईडी पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। आपको ईमेल आईडी पे ही हम मेल कर देंगे कि आपको एक्सेस मिल चुका है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा पहले xyz@gmail.com ऐसा ईमेल आईडी था और अब मैं उसे abc@gmail पे करना चाहता हूं, तो आपको एक नया ईमेल आईडी देना होगा और वो पुराना ईमेल आईडी यहाँ से हट जाएगा। एंड अगर आपका दो ईमेल आईडी है तो प्लीज़ याद रखिएगा कि 2 ईमेल आईडी के लिए आपको दो ईमेल आईडी के हिसाब से ही पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दोनों ईमेल आईडी के जगह पे एक ही जगह पे पेमेंट करें। एंड याद रखिएगा कि किसी भी केस में जो भी पीडीएफ होगा वो कोई भी पीडीएफ आपको नहीं मिलने वाला है व्हाट्सएप या फिर किसी भी सोर्स के थ्रू। एंड प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि अगर हमें ये पता चलता है कि आपने हमारे कंडीशंस को वायलेट किया हुआ है तो उस केस में आपका ईमेल आईडी को वहाँ से हम हटा देंगे एंड कोई भी रीपेमेंट आपको उसमें नहीं मिलने वाला है, ओके। एंड रही बात जो दूसरे कॉपी की है, तो अगर आप कोई भी कॉपी लेते हैं तो जब आप बुक का ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब मैं हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूं, तो हार्ड कॉपी के केस में आपको जो आधा अमाउंट होगा, मतलब अगर 500 रुपये का बुक है तो आपको 250 रुपये एकदम से जब आप बुक का ऑर्डर देंगे तो ही आपको उसी टाइम पे आपको जमा करना होगा, तभी जाकर आपका जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट होगा। एंड जब आपको बुक बाद में मिल जाता है तो उस केस में आप बाकी का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप कुरियर के थ्रू बुक मंगवाते हैं तो कुरियर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुरियर के केस में आपको अगर 500 रुपये का बुक है तो वो 500 रुपये का बुक आपको एक ही बार में पूरा 500 रुपये दे देना होगा। एंड इसके साथ जो शिपिंग चार्जेस होगा वो भी आपको अलग से देना होगा। शिपिंग चार्जेस, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द शिपिंग चार्ज, ये भी हम आपको बता देंगे, ओके। एंड जनरल गाइडलाइंस तो यही है कि अगर आप कोई कुछ भी खरीद लें, आप डिजिटल कॉपी खरीदें या फिर आप 4-in-1 खरीदें या फिर आप नॉर्मल कॉपी खरीदें, किसी में भी एक बार अगर आपका डील हो गया तो पैसा वापस नहीं होगा और जितना पैसा बोला गया है उतना ही आपको देना होगा। 1 भी रुपये कम या फिर 1 भी रुपये ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे। सो प्लीज़ ये सबको ध्यान में रखते हुए ही आपको जो भी ऑर्डर करना है वो कीजिए एंड डिजिटल कॉपी खरीदने से पहले सोच लीजिएगा, ओके। क्योंकि अगर डिजिटल कॉपी आपको ये लगता है कि आप डिजिटल कॉपी खरीद के आपका नुकसान है, आप प्रिंटिंग नहीं कर पाएंगे, तो आप खुद देख सकते हैं कि डिजिटल कॉपी 225 रुपये की है एंड जो नॉर्मल कॉपी है वो 215 रुपये की है, मतलब 4-in-1। तो आप चाहें तो 4-in-1 भी खरीद सकते हैं और अगर या फिर थोड़े और पैसे हैं तो वो लगा के आप नॉर्मल कॉपी भी खरीद सकते हैं। तो डिजिटल कॉपी खरीदने से पहले प्लीज़ अपना पूरा जो भी आपका क्वेरीज है वो सब देख लीजिएगा, ओके। तो ये जो अब बात आती है कि आप कैसे आप डिजिटल कॉपी का ऑर्डर करेंगे, उसका ऑर्डर कैसे होगा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डिजिटल कॉपी का ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, आपको उस लिंक पे जाना होगा जो कि मैं आपको अभी दे रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 मिनट दीजिएगा। आपको इस लिंक पे जाना होगा जहाँ पे आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम देना है जो कि ज़रूरी है, फिर ईमेल आईडी देना होगा, फिर आपका फ़ोन नंबर देना होगा, फिर आपका जो सेमेस्टर है, अब अभी हमारे पास 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर के नोट्स हैं, तो आप जिस भी सेमेस्टर के हों आपको अपना सेमेस्टर सिलेक्ट करना है। फिर आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स चाहते हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको खुद वहाँ पे कैलकुलेट करना होगा कि कितना दाम हो रहा है। याद रखिएगा कि डिस्काउंट सिर्फ कॉम्बो के केस में ही है, अगर आप एक एक करके लेते हैं तो उस केस में कोई भी डिस्काउंट वहाँ पे नहीं है। तो आप
अगर आप कॉम्बो ले रहे हैं तो आप इस कॉम्बो में टिक कीजिए। एंड लास्ट में ये हमारा यूपीआई आईडी है, इस यूपीआई आईडी पे आप पेमेंट कर दीजिए। एंड आपका जो भी आपका पेमेंट रिसिप्ट है, आप जब भी पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे एक पेमेंट रिसिप्ट या फिर आपका यूपीआई ऐप में एक कन्फर्मेशन आता है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें यहाँ पे भेज दीजिए और यहाँ पे टिक बॉक्स कर दीजिए कि आपने ये फॉर्म सबमिट करने से पहले ये जो वीडियो जो कि अभी आप देख रहे हैं ये आपने देख लिया है, तो इसको टिक कर दीजिए। आपने जो पेमेंट है वो हमारे यूपीआई आईडी में कर दिया है, आप वो देख लीजिए। फिर आपका जो डिजिटल कॉपी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो पीडीएफ आप अभी देख रहे हैं, जो पीडीएफ से मैं अभी आपको बता रहा था, आपने वो देखा हुआ है। एंड इसके बाद आपने अपना जो पेमेंट रिसिप्ट है वो भी अपलोड कर दिया है। याद रखिएगा कि प्लीज़ अपना पेमेंट रिसिप्ट अपलोड करवा दीजिएगा, क्योंकि पेमेंट रिसिप्ट अगर अपलोड नहीं होता है तो बाद में चल के प्रॉब्लम हो सकता है। और लास्ट में आप ये भी अग्री करते हैं कि आपने हमारी सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को माना हुआ है, और बाद में चल के अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट उसका जिम्मेदार नहीं होगा। एंड ये सब कर देने के बाद आपका वहाँ पे सबमिट फॉर्म का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। 6 घंटों के अंदर में आपके ईमेल आईडी पे आपका जो नोट्स है, नोट्स का लिंक है वो डिलीवर हो जाएगा। ओके, बट नो पीडीएफ एंड नो डायरेक्ट। ओके, सो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो सो थैंक यू फॉर बीइंग टिल नाउ।